दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है। यदि सुख में भी भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने दुख के दिनों में ही भगवान को याद करता है और अपने सुख के दिनों में परमात्मा के साथ किए हुए वादों को भूल जाता है। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पायन तर होए। कबहू उड़ आखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं तिनका अगर पैर के नीचे है तब भी उसे सूक्ष्म तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर वह उड़ करके आंख में चला जाए तो बहुत ही पीड़ा होती है। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुर आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं गुरु और गोविंद अर्थात भगवान आपके सामने खड़े हों तब आपको पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उस गुरु ने ही आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु कृपा से ही आप भगवान तक पहुंचे हैं। बलिहारी गुर आपनो, घड़ी घड़ी सौ सौ बार। मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु महिमा बताते हुए कहते हैं मैं जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से बिना विलंब मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। कबीरा माला मन ही की और संसारी भीख। माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। कबीर जी कहते हैं कि माला तो मन की ही होती है, बाकी तो सभी लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से भगवान मिलता हो तो राहट के गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। दिल की माला फिरने से ही भगवान मिलते हैं। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। कबीरदास जी कहते हैं जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब वो ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो दौड़ा दौड़ा ईश्वर के चरणों में आ जाता है। फिर आप ही बताएं कि ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन सुनेगा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि आप मुझे केवल इतना दीजिए कि जिससे मेरे और मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाए और मेरे घर से कोई भी साधु संत भूखा ना जाए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जहीं जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं अभी समय है, राम नाम का स्मरण कर लो, वरना समय निकल जाने पर पछताओगे। अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब सिर्फ पछतावा होगा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जन साधु की जाति मत पूछो, यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछ लो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो, उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। कबीरदास जी कहते हैं जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें 15 घंटे काम धंधों में बिता देते हैं, 9 घंटे सोने में। हमें हरि स्मरण करने फुर्सत ही नहीं मिलती। हरि स्मरण बिना किए कोई मुक्ति कैसे पा सकते हैं, अर्थात हरि स्मरण से ही कोई मुक्ति पा सकते हैं। कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान का स्मरण कर, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ लेने आएंगे तब तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। कबीरदास जी कहते हैं जो सील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता, केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कबीरदास जी कहते हैं मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी, अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं रात तो तुमने सोकर गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया, या हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को तुमने कौड़ियों में बदल दिया। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के नाम रसायन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी उठ जाग, नींद तो मौत की निशानी है, दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा। जो तोकू कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल है बाकी है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं जो तेरे रास्ते में कांटे बोए उसके लिए भी तुम्हें फूल बोना चाहिए, तुझको फूल के फूल ही मिलेंगे, और जिसने तेरे रास्ते में कांटे बोए हैं उसको त्रिशूल की भांति चुभने वाले कांटे मिलेंगे। अर्थात मनुष्य को सबके लिए भला ही करना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे वह स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मनुष्य जन्म है देह ना बारंबार, तरुवर जो पत्ती झड़े बहुर न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकता, अंततः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचान लीजिए और अच्छे कर्म में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बधे जात जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर कंगाल हो, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा
और कोई जंजीरों में बंधकर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। मागन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मागन से तो मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं मांगना मरने के बराबर है, इसीलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है।